आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते हैं। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते हैं। जैसी जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचे, जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आ। नारायण भगवान की सेवा का समय है, भगवान विष्णु की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की भी सेवा का समय है। और मेरे देवादिदेव महादेव के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब तुम्हारे चित्त में, मन में, हृदय में शिव भक्ति समाहित हो जाए तब तुम दौड़कर शंकर के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल शिव को समर्पित। अब एक लोटा जल भगवान देवदेव महादेव को समर्पित। चित्त में शिव, मन में शिव, हृदय में शिव, तुम्हारे चित्तवृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में। और देखो वो मेरी राजस्थान की जीजी और जितने मेरे राजस्थान के जीजा बैठे हैं वो भी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अपनी अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर कि शिव को पाने के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई आडंबर या कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव जी को ना कोई आडंबर प्रिय है, ना कोई दिखावा।
किसी भी तरह का आडंबर और दिखावा शंकर जी को प्रिय नहीं, शिव जी की प्रियता नहीं। शिव जी की प्रियता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव। आपके हृदय से आप जितना शिव का स्मरण करते हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन करते हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण करते हैं, मूल वो। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं होता। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया शंकर भगवान भय से कभी भी लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते थे। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, शंकर भगवान से दूर शिव से। और जब भय समाप्त हुआ, जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रकट, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई। शिव तुरंत मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा होगा। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए, यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए, तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किसी थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है।
और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान महादेव के साथ में